Hi guys, I hope you all are doing good. This is me Swapnil. Welcome back to my channel. तो आज का जो व्लॉग होगा वो मेरी वेडिंग से रिलेटेड होगा. गाइस अगर आपको लाइटिंग बहुत ज़्यादा लग रही है तो आज जो लाइटिंग का सेटअप है वो प्रॉपर नहीं हो पाया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी. तो हाँ, मैं बता रही थी आज का जो व्लॉग होगा वो रिलेटेड होगा मेरी वेडिंग क्वेश्चन से, क्योंकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे स्नैपचैट पे आए थे जब मैंने स्टोरी पोस्ट की थी रिगार्डिंग माय वेडिंग. तो आपने पूछा था कि आपकी वेडिंग कब है, कहाँ है, कैसी होगी. तो उन सब के क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए मैंने ये सोचा एक व्लॉग बना दे. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि मैम आपकी शादी कब है और कहाँ है. देखिए, मेरी शादी नवंबर में है और मेरी शादी जो है नवंबर में है. पहले तो मैं आपको बता दूं, 8th को हमारे घर में 8th ऑफ नवंबर को हमारे घर में धाम है. अब आप पूछोगे धाम क्या होती है. तो धाम हमारे हिमाचल में एक ट्रेडिशनल फूड जब हम सर्व करते हैं, नीचे बैठ के सब खाते हैं और स्पेशली हम उनको पत्तल में खाते हैं. पत्तों से एक हमने प्लेट बनाई होती है, जैसे कि आप लोग तो डिस्पोजेबल की प्लेट में खाते होंगे, राइट. बट हम लोग पत्तल की जो प्लेट है उस पर खाते हैं और हमारा उस दिन ट्रेडिशनल फूड जो होता है हिमाचल का वो सर्व होता है. जैसे कि उसमें फेमस होता है मदरा. मदरा जो है वो चने का भी होता है, वो रौंगी का भी होता है और वो राजमा का भी होता है. हमारे वाली साइड है, कांगड़ा वाली साइड, यहाँ पे ज़्यादा जो है चने और रौंगी का मदरा बनता है. तो मदरा बेसिकली दही को काट काट के बनाया जाता है. उसमें ड्राई फ्रूट्स भी डालते हैं, आलू भी डालते हैं, खड़े मसाले भी डालते हैं और अच्छे से उस दही को काट काट के वो मदरा बनाया जाता है. और ये मेरा फेवरेट फूड है. इसके बिना तो आई कांट लिव. एंड यू नो गाइज वट, मदरे की आदत मेरे फियोन्से को भी होगी है. मेरे फियोन्से जब भी हिमाचल आते हैं या हम दिल्ली जाते हैं तो वो स्पेशली मम्मा को बोलते हैं, मेरी मम्मा को, कि मेरे लिए पक्का मदरा बना के लेकर आना. सो मदरा इतना ज़्यादा फेमस है, प्लस और हो भी क्यों ना, क्योंकि इतना ज़्यादा डिलिशियस होता है मदरा. उसके साथ साथ और भी आइटम्स जो है हमारे धाम में सर्व होती है. जैसे कि मीठा सर्व होता है, मीठे राइस सर्व होते हैं, पनीर, सेपू बड़ी हो गई, अलग अलग टाइप की चीज़ें जो है हम सर्व करते हैं और काफ़ी आइटम्स बनती है. वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम अपने फंक्शन में कितने नंबर ऑफ़ आइटम्स रखना चाहते हैं. तो ये वाला जो प्रोग्राम है उस दिन है ही है. उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 8th नवंबर के बाद उसके नेक्स्ट वीक में सारे मेरे वेडिंग के फंक्शंस हैं. और वेडिंग के फंक्शंस में क्या होता है, हल्दी, मेहंदी, रिंग सेरेमनी फंक्शन हो गया, साथ में शादी होगी, ये सब रहता ही रहता है. दीज आर द बेसिक फंक्शंस, राइट. और तो और एक कीर्तन है जो कि मेरे इन लॉज वाली साइड से है और वो करा रहे हैं खाटू श्याम जी का कीर्तन. एंड आई फील सो ब्लेस्ड बिकॉज खाटू श्याम जी को मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ और जो मेरे फियोन्से हैं वो भी खाटू श्याम जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं. तो इसीलिए वो कीर्तन जो है उनके घर वालों ने रखाया है. मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ कि हम उस कीर्तन का पार्ट बनेंगे और स्पेशली वो कीर्तन हमारे लिए रखाया गया है, हम दोनों की फैमिलीज़ के लिए रखाया गया है. इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हर फंक्शन की जो शुरुआत है वो भगवान की ब्लेसिंग से ही स्टार्ट होनी चाहिए. तो ये सारे फंक्शंस जो भी है 8th का जो मैंने आपको बताया, 8th ऑफ नवंबर को जो धाम बताया, जो कि हमारी हिमाचल की ट्रेडिशनल फूड उस दिन हमें सर्व होता है, वो तो सिर्फ क्योंकि वो आपको पता है हमारा ट्रेडिशनल फूड सर्व होगा तो इसीलिए वो वाला फंक्शन हिमाचल में होगा. और जितने भी बाकी के फंक्शंस है, फॉर इंस्टेंस वो हो गया हल्दी, मेहंदी, संगीत एंड एवरीथिंग, जो भी कीर्तन हो गया, शादी, सारे के सारे ये जो फंक्शंस हैं दिल्ली में है. तो बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन था कि आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हो. तो हाँ, इसका मैं ये रिप्लाई देना चाहूँगी कि देखो, अगर शादी में सब मिलजुल के काम करें तो सारी की सारी चीज़ मैनेज हो जाती है ईजिली. बट द थिंग इज़ यू हैव टू मेक योर लिस्ट फर्स्ट. आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए कि आपको करना क्या है. वन साइड टू डू लिस्ट आएगी, दूसरी साइड आएगी कि आपको क्या करना है.
टू डू लिस्ट में भी वही होता है, आपको क्या करना है, लेकिन उसमें आपको ट्रैक रखना पड़ेगा कि जो जो काम आपके टू डू लिस्ट में हो गए हैं उसको टिक करते जाओ कि ये मेरे काम हो गए हैं। फॉर इंस्टेंस सपोज करो आपने सोचा है कि आप ब्राइड हो और आपने सोचा है कि मुझे अपनी हल्दी, मेहंदी और जितने भी फंक्शंस हैं, चाहे शादी है या कोई भी है, सारी फंक्शंस की ज्वेलरी लेनी है। आपने उस लिस्ट में लिख दिया, तो जो जो सपोज करो हल्दी ज्वेलरी नंबर 1, नंबर 2 मेहंदी ज्वेलरी, नंबर 3 शादी ज्वेलरी, तो जो जो आपकी ज्वेलरी परचेज आप कर लेते हो उसके आगे आप टिक मारो, ठीक है। और जो नहीं करते हो वो आपको लिस्ट में दिख जाएगा, ओके ये रहता है, ये मुझे लेना ही लेना है। तो ये इजी हो जाता है, ऐसे आप अपनी लिस्ट को बना सकते हो। क्योंकि लिस्ट जब तक आपके पास एक प्रॉपर लिस्ट नहीं होगी, तो कई बार क्या होता है, हम भी किसी भी स्टोर में जाते हैं ना, हम सबसे पहले वही काम करते हैं जो हमारे दिमाग में आता है। बट कितने काम ऐसे होते हैं जब हम घर पे खाली बैठे होते हैं, हमें तब याद आता है कि यार ये भी था, वो भी था। तो इससे बेटर है कि आप अपनी प्रॉपर लिस्ट बनाओ, ताकि जब भी आप जाओ आप अपनी लिस्ट पे चेक रखो। ऐसे आप बहुत सारे काम देखना अपने जल्दी और एक अच्छे मैनर में कर लोगे। आपको ज़्यादा भागा दौड़ी या हौच पौच सा आपका नहीं रहेगा। आप बहुत ईजिली अपने सारे के सारे जो काम हैं वो कर लोगे। आप कौन से कलर का लहंगा पहन, हमेशा से चाहती थी कि मुझे एक पिंक ब्राइड बनना है, हमेशा चाहती थी। तो लेकिन मैंने फिर दिमाग लगाया कि यार पिंक ब्राइड तब ज़्यादा अच्छा लगता अगर मेरे या तो सनसेट वाले फेरे होते या मेरी दिन वाले फेरे होते, है ना। ऐसे कुछ फेरों का टाइम निकलता तो शायद जो वो पिंक कलर था वो बहुत ज़्यादा खिल के आता, राइट। लेकिन क्योंकि मेरी रात की वेडिंग है, और सच बताऊं मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं ये नहीं बोलूँगी, हो सकता है आप में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने रात के फेरों के टाइम भी जो है रेड कलर लिया होगा। बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, मैंने जितने भी वीडियोस देखी, जितनी भी ब्राइड की देखी, तो जिन्होंने रात को रेड जो है वेयर किया था वो ज़्यादा सुंदर लग रही थी, वो लग रही थी कि हाँ ये ब्राइड है। और जिन ब्राइड ने रात को पिंक वेयर किया था, अगर उनके कंपैरिजन में मैं रात को रेड ब्राइड वाली की बात करूं, तो रेड ब्राइड ज़्यादा ग्लो करके आ रही थी, ज़्यादा दिख रही थी और बहुत अच्छी लग रही थी। तो जब मैंने ये सारी वीडियोस देखी, देन आई डिसाइडेड कि मुझे रेड डालना है, कि मुझे पिंक लहंगा पहनना है। तो वो तो ऐसे हो गए, नहीं नहीं नहीं, ब्राइड हमेशा रेड में अच्छी लगती है। और ये सुनी कि हाँ यार देख, कुछ भी पिंक तो तू कभी भी पहन ले, बट एक जो दुल्हन वाला कलर होता है ना, असली दुल्हन वाला, वो होता है रेड। और वो कलर तुझे अपनी शादी में ज़रूर पहनना चाहिए। रेड हैज़ टू बी देयर। तू रेड में ही अच्छी लगेगी, तू नो डाउट बाकी कलर्स में भी अच्छी लग सकती है, बट रेड कलर इज़ फॉर ब्राइड, और तू वही पहन। और जब मैंने लहंगा रेड देखने स्टार्ट किए, जब मैं डिज़ाइनर्स के पास गई और मैंने रेड लहंगे ट्रायल लिए, और जो रेड कलर के लहंगे में मैं दिख रही थी वो अलग ही था। I mean, मैंने पिंक भी ट्राई किया, पिंक लहंगे में मैं बहुत अच्छी दिख रही थी, बहुत ज़्यादा। बट जब मैंने रेड वाले पहने तो मुझे खुद को पहन के रेड लहंगे को फील आ रही थी कि हाँ मैं ब्राइड हूँ। जब मैंने पिंक लहंगे पहने मुझे वो ब्राइड वाली फीलिंग नहीं आई, मुझे ऐसी फीलिंग आई ओके आई एम लुकिंग गुड, आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल, लेकिन उस पर मुझे कोई भी ब्राइड वाली फीलिंग नहीं आई। और जब मैंने रेड लहंगे को वेयर किया, तो जैसे ही मैंने रेड लहंगे को वेयर किया, मुझे प्रॉपर एक ब्राइड फीलिंग आई कि OMG आई एम गेटिंग मैरिड, ऐसे एक अलग सी ही फीलिंग आई। तो आई विल सजेस्ट, देखो ये आपका पर्सनल ओपिनियन है, आप किसी के कहने पे मत जाना जब तक आपको खुद से फील नहीं होता। जैसे कि मेरी मदर ने बोला रेड पहन, मेरी मदर इन लॉ ने बोला रेड पहन, लेकिन जब मुझे खुद से नहीं लगा कि मैं रेड लहंगे पे ही ब्राइड लग रही हूँ, तब तक मैंने नहीं डिसाइड किया था। मैंने रेड लहंगे को तभी फाइनलाइज किया जब मेरे को अंदर से फीलिंग आई OMG आई एम गेटिंग मैरिड, वो मेरे को रेड लहंगे में ही आई। तो मैं आपको यही बोलूँगी, इट्स योर चॉइस, जब तक आपको अंदर से फील ना हो कि ओके दिस इज़ योर कलर, इसमें ज़्यादा अच्छे दिखोगे या जो भी है, इट्स योर कॉल। आप किसी के कहने पे कोई चीज़ परचेज मत करना, बिकॉज इट्स योर बिग डे। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप डेली कितने लोगों को लेके जा रहे हो। देखो, हमने जिनको इनवाइट करना है वो तो करना ही है, ठीक है।
तो वो अब लोगों के ऊपर है कि वो वेडिंग में आ रहे हैं नहीं आ रहे। वी कांट फोर्स एनी वन, ठीक है। हमने अपनी साइड से तो सबको इनविटेशन सेंड कर देने हैं। लाइक अभी तक मैं वैसे तो लोग कह रहे थे यार तुम लोग इनविटेशन देने में इतने ज़्यादा लेट हो गए हो, जो कि सच है। हम इनविटेशन देने में, सबको इन्वाइट सेंड करने में बहुत ज़्यादा लेट हो गए। मैं तो मम्मा को कह रही थी कि मैं क्या अपनी फ्रेंड्स को डिजिटल इन्वाइट अभी सेंड कर दूँ, तो मॉम इज़ लाइक कि अभी मत कर, बिकॉज सबसे पहला इन्वाइट भगवान को जाता है। तब जो हमने इनवाइट बनाने के लिए भेजे हैं, जब वो एक बार आ जाएंगे हम भगवान को दे देंगे, उसके बाद तू अपनी सारी की सारी फ्रेंड्स को इनवाइट भेज देना। तो इसीलिए अब मेरे को लगता है लास्ट मंथ ही जो है प्रिंट वाला काम रखना चाहिए था। मैं आपको यहाँ पे यही एडवाइस दूंगी, जो इनवाइट्स वाला काम है, इनविटेशन बॉक्स, इनविटेशन कार्ड्स, उसको आप एंड में मत रखना, क्योंकि आप सफ़र करोगे जैसे कि हम लोग कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि कब इनवाइट आएगा, और इनवाइट भी लोगों के घर जाके देने हैं, इधर कोई कहाँ रहता है कोई कहाँ रखता है। तो मेरे हिसाब से जो इनवाइट वाला काम है वो काफ़ी पहले हो जाना चाहिए। इतनी लेट आपको इनवाइट वाला काम नहीं रखना चाहिए जो कि हमने रखा। लाइक इतनी लेट हमने प्रिंट कराने के लिए दिए। आप इनवाइट वाले काम के लिए प्रिंट पहले से कराओ, इनवाइट देने चाहे बाद में जाओ, आपकी मर्ज़ी है। बट जो प्रिंट वाला काम है, आई एम टॉकिंग अबाउट इनवाइट, जो बॉक्स इनविटेशन बॉक्स रेडी करते हैं, परचेज़ करने जाता है, उसको आप पहले ही जो है दे दो, नहीं तो आप बाद में हमारी तरह सफ़र करोगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मैम आपने मेकअप आर्टिस्ट करा लिया, और ये क्वेश्चन किसी मेकअप आर्टिस्ट का ही मुझे स्नैपचैट पे आया था। तो मैं ये बोलूँगी कि हाँ, मैंने मेकअप आर्टिस्ट करा रही हैं, और मेरी दोनों की दोनों जो एंगेजमेंट और वेडिंग डे वाली मेकअप आर्टिस्ट है वो दिल्ली से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये था कि शादी के बाद आप हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हैं। तो देखो वो मैं अभी आपको रिवील नहीं करना चाहती, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद वाले हनीमून व्लॉग्स जो हैं अलग अलग करके मैं बनाऊँ, और वो सब आपको मेरे व्लॉग्स में दिख जाएगा कि कहाँ मैं शादी के बाद हनीमून के लिए जा रही हूँ। वैसे तो सच बताऊँ, मेरे को कुछ ही जगह के नाम पता है, क्योंकि बाकी मेरे फियांसे ने मेरे लिए सरप्राइज़ रखे हैं, तो वो भी सारी जगह मुझे नहीं बता रहे, और मुझे कुछ ही जगह के नेम पता है। तो मैं बाद में जैसे ही सारे व्लॉग्स धीरे धीरे करके अपनी शादी के बाद अपलोड करूँगी, धीरे धीरे करके आपको कंटेंट मिलेगा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं अपने हनीमून के लिए कहाँ जा रही हूँ। सो ओके गाइज, दैट्स इट फॉर द डे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी आप लोगों के आएंगे तो मैं एक और अपना शादी से रिलेटेड Q&A व्लॉग लेकर आऊँगी, बट आज इतना ही रखना चाहूँगी, बिकॉज आपको भी पता है कि जब शादी वाला टाइम हो तो कितना ज़्यादा घर पे काम होता है, और इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं बहुत लंबे लंबे व्लॉग्स जो हैं अपलोड करूँ। एंड थैंक यू फॉर द सपोर्ट। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।